हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्न विथ रोहित पे। आज की क्लास में हम लोग ई से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग को कवर करने वाले हैं, इसलिए आपसे इस क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारा पहला वर्ड है ईच। ईच का मतलब होता है हर एक। ईच का मतलब होता है हर एक। नेक्स्ट है इम्पेरर। इम्पेरर का मतलब होता है शहंशाह। इम्पेरर का मतलब होता है शहंशाह। नेक्स्ट है इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है नौकरी में लगना। नेक्स्ट है इम्पावर। इम्पावर का मतलब होता है अधिकार देना। नेक्स्ट है इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है महारानी। इम्प्रेस का मतलब होता है महारानी। फिर नेक्स्ट है इम्पटी। इम्पटी का मतलब होता है खाली। इम्पटी का मतलब होता है खाली। नेक्स्ट है इंजॉय। इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना करना। एनालिस्ट का मतलब होता है भर्ती करना। नेक्स्ट है एनफ। एनफ का मतलब होता है काफ़ी। एनफ का मतलब होता है काफ़ी। नेक्स्ट है इनसाइन। इनसाइन का मतलब होता है चीन। इनसाइन का मतलब होता है चीन। नेक्स्ट है इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित। नेक्स्ट है इंटाइस। इंटाइस का मतलब होता है लुभाना। इंटाइस का मतलब होता है लुभाना। एंट्रेस का मतलब होता है प्रवेश द्वार। इंट्रेस का मतलब होता है प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है एंट्री। एंट्री का मतलब होता है प्रवेश। एंट्री का मतलब होता है प्रवेश। एनवेलप का मतलब होता है लिफाफे में बंद। एनवेलप का मतलब होता है लिफाफे में बंद करना। एनवारेन। एनवारेन का मतलब होता है घेरना। एनवारेन का मतलब होता है घेरना। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। नेक्स्ट है एनवाई। एनवाई का मतलब होता है दूत। नेक्स्ट है एफिक। एफिक का मतलब होता है महाकाव्य। एफी का मतलब होता है महाकाव्य। नेक्स्ट है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है न्याय। इक्विटी का मतलब होता है न्याय। नेक्स्ट है एयर। एयर का मतलब होता है गलती करना। एरर। एरर का मतलब होता है भूल। एयर का मतलब क्या होता है गलती करना और एरर का मतलब भूल। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना। इवेंट का मतलब होता है घटना। नेक्स्ट है एरवी। एरवी का मतलब होता है हर एक। एरवी का मतलब होता है हर एक। नेक्स्ट है एविल। एविल का मतलब होता है बुराई या पाप। एविल का मतलब होता है बुराई या पाप। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा। एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय अलावा। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या अलावा। नेक्स्ट है एजुकेटेड। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। नेक्स्ट है एजुकेशनल। एजुकेशनल का मतलब होता है शिक्षात्मक। का मतलब होता है शिक्षात्मक। एजुकेटर। एजुकेटर का मतलब होता है शिक्षक। इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। नेक्स्ट है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावी रूप से। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावशीलता। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावशीलता। इफिशियंसी। नेक्स्ट है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है दक्षता। इफिशियंसी का मतलब होता है दक्षता। नेक्स्ट है इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। नेक्स्ट है इफोर्ट। इफोर्ट का मतलब होता है प्रयास। इफोर्ट का मतलब होता है प्रयास। एग। एग का मतलब क्या होता है अंडा। एग का मतलब क्या होता है अंडा। ईगो। ईगो का मतलब होता है अहंकार। ईगो का मतलब होता है अहंकार। इंट्रेंस। इंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश। इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है व्यवसाय। इंट्री मीन्स प्रवेश। इंट्री का मतलब क्या होता है प्रवेश। इनवेलप। इनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। इनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण या इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरण। इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण होता है। नेक्स्ट है इन्वेशन।
इन्वेशन का मतलब होता है कल्पना करना। इनवे का मतलब होता है डा, इनवे का मतलब होता है डा। नेक्स्ट है इपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। इपिडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी। एपिसोड का मतलब होता है प्रकरण। एपिसोड का मतलब होता है प्रकरण। इक्वल का मतलब होता है बराबरी का। इक्वल का मतलब होता है बराबरी का। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। इक्वली मीन्स समान रूप से। इक्वली का मतलब क्या होता है? समान रूप से। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। इक्विप का मतलब होता है लैस। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। इक्विटी मीन्स इक्विटी ही होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? बराबर। ईरा का मतलब होता है युग। इरेस मीन्स मिटाना। इरेजर का मतलब क्या होता है? रबड़। इरेजर का मतलब क्या होता है? रबड़। इरोशन का मतलब होता है कटाव। इरोशन का मतलब होता है कटाव। नेक्स्ट है इरोर मीन्स त्रुटि या गलती, दोनों ही होता है। इरॉप्ट का मतलब होता है फूटना। इरॉप्ट का मतलब होता है फूटना। इरुप्शन का मतलब होता है विस्फोट। इरुप्शन का मतलब होता है विस्फोट। नेक्स्ट है स्केप का मतलब होता है पलायन। स्केप का मतलब होता है पलायन। स्कोल्ट का मतलब होता है अनुरक्षक। स्कोल्ट का मतलब होता है अनुरक्षण। स्कोल्ट का मतलब होता है अनुरक्षण। नेक्स्ट है स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पर। स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पर। नेक्स्ट है एसे का मतलब होता है निबंध। इसेंस का मतलब होता है सार। इसेंशियल का मतलब आवश्यक। इसेंटियली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से। इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना। स्टेट मीन्स जायदाद। स्टीम मीन्स आदर। आज की क्लास की हमारा लास्ट वर्ड है इस्टीमेट का मतलब होता है आकलन। यदि आप सभी को यह क्लास अच्छी लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।